हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास 4th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हमने जो है एक्सरसाइज 4.2 शुरू की थी, जिसके हमने 3 सम कर लिए थे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम 4th सम को देखते हैं और करते हैं कि ये क्या कह रहा है। सवाल सेम है भाई, जैसा हमने पिछला सम किया था। क्या सेम है? -1 + 1 आइटा को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। इससे पहले ये बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्या हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था अगर टेंजेंट अल्फा की वैल्यू मोड y बाय मोड x होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा नंबर लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अल्फा ही होता था। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो अल्फा का नेगेटिव बन जाता था हमारा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और अगर ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता था तो थीटा आ जाता था भाई हमारा पाई माइनस अल्फा के इक्वल। और अगर ये हमारा होता था बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई प्लस अल्फा के इक्वल हो जाता था हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और मॉडुलस हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स को हमने पुट किया था आर कोस थीटा और वाई को हमने पुट किया था आर साइन थीटा। दैट्स ऑल, ये हमने पुट किया था। तो ये थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया अभी कि पिछली वीडियो हमने क्या किया था। चलिए करते हैं फोर्थ सम को, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बच्चों इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इट विद z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? सर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1 और y की क्या वैल्यू निकल के आएगी? आइटा के सामने कुछ भी नहीं है तो प्लस का 1। डन। हाँ जी, फिर पुट करेंगे हम। पुट क्या करेंगे? -1 को r cos थीटा पुट करेंगे और 1 को r sin थीटा पुट करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। व्हेन आई विल एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब मैं 1 और 2 इक्वेशन को जब ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? 1 + 1 2 और राइट साइड में r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हाँ जी, यहाँ पे 2 और इधर क्या हो गया? r स्क्वायर इंटू क्या हो गया बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हाँ जी, 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1। रीजन क्या है? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा सर 1 होता है हमेशा। तो r की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो √2 आ जाएगी। वैसे r की दो वैल्यू आएंगी भी, प्लस का √2 और माइनस का √2, बट माइनस वाली हम नहीं लेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। r जो होता है ना मॉडुलस ही होता है। जो r होता है वो क्या होता है? मॉडुलस ही होता है, मॉडुलस ही होता है। हाँ जी, तो हमारी जो इक्वेशन होगी बच्चे z की वो क्या बन जाएगी? r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। सर यहाँ से z की जो वैल्यू आएगी वो r बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3 सपोज, ठीक है। 3 इक्वेशन मान ली। अब हमारा काम क्या रहता है? अब हमारा काम रहता है आर्गुमेंट फाइंड करना, ये थीटा फाइंड करना। तो इसके लिए मैं एज्यूम करता हूं, मैंने लेट किया था भाई कि टेंजेंट अल्फा जो होगा वो होगा मोड ऑफ y बाय मोड ऑफ x। तो इसका मतलब टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी मॉडुलस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1। ये किसके इक्वल होता है? टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। और 45 डिग्री को बच्चों क्या लिखते होते हैं हम? टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4। तो यहां से हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाय 4 होगी। 45 तो लिख दिया था दूसरी साइड, ये क्या हो जाएगी हमारी? पाई बाय 4 हो जाएगी। किसकी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू। हमारा जो थीटा आएगा भाई कौन से क्वाड्रेंट में हमारा जो नंबर है वो लाई कर रहा है वो देखते हैं। सिंस आर नंबर लाइज इन, हाँ जी बच्चे x हमारा माइनस है और y हमारा प्लस है। देखिए x माइनस और y प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, मतलब x हमारा नेगेटिव होगा और y हमारा पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है? पाई माइनस अल्फा करके निकलती है। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा ना वो पाई माइनस अल्फा करके होगा। लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट
अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब जो हमारा थीटा आएगा वो आएगा पाई माइनस अल्फा, इसका मतलब पाई माइनस पाई बाय 4। जब इसको एलसीएम लूंगा तो 4 पाई माइनस पाई बाय में 4, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आ जाएगी 3 पाई बाय 4। बस पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, पुट वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन 3, क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हमारा z ही चल रहा था, 3 में r की जगह लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 2 इनटू में भाई cos ऑफ थीटा की जगह क्या लिखना है 3 पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन ऑफ 3 पाई बाय 4, दैट्स ऑल। बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। ये जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था कौन सा था, ये -1 प्लस आइटा, इसको जो मैंने लिखा वो क्या लिखा अंडर रूट 2 इंटू कोस ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाय 4। यहाँ पे जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारा बना वो कितना बना 3 पाई बाय 4। अगर आप इसको खोल के देखेंगे ना, इधर से ये जो बनेगा वो बनेगा -1 बाय अंडर रूट 2 और इधर से ये बनेगा प्लस का 1 बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आखिरकार बनेगा तो ये -1 प्लस आइटा, बस ये इसकी दूसरी फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। ये इसको एक्स वाई में नहीं रिप्रेजेंट किया बल्कि कोस और साइन में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसकी क्या कहलाती है, इसकी कहलाती है पोलर फॉर्म। यहाँ पे हमने कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज किया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज किया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों, दैट विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए भाई, यार 5 भी सेम ही है ऑलमोस्ट। करते हैं सेम काम, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग it with z is equals to x plus iota y, what I will get बेटा, x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -1, हाँ जी सर, और y की जो वैल्यू होगी वो भी हो जाएगी -1। तो पुट करूंगा मैं -1 को पुट करूंगा r cos थीटा और -1 को ही पुट करूंगा r sin थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी पहली इक्वेशन। 1 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐड करूंगा 1 और 2 को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टेप के साथ करवा रहा हूं जैसा कि आप पेपर में करेंगे। 1 + 1 इधर लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगा और इधर क्या जुड़ेगा, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। इधर क्या होगा 2 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या होगा 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है सर, तो यहाँ से आर की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगी बच्चों। आर की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। सेम स्टेप पे हमें लिखना था कि जेड हमारा क्या बन जाता है, आर कॉमन आ जाता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये बन जाता है हमारा क्वेश्चन भाई। यहाँ से किसकी वैल्यू रहेगी हमारी, थीटा की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं कि टेंजेंट ऑफ जो अल्फा है वो किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ y बाय मोड ऑफ x के इक्वल होगा, मोड ऑफ -1 बाय मोड ऑफ -1 होगा, 1/1 होगा, और 1 वैल्यू टेंजेंट की किस पे होती है, टेंजेंट की होती है π/4 यानी कि 45 डिग्री पे। तो लैम्डा इसकी अल्फा की वैल्यू जो होगी बच्चों π/4 होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी π/4 होगी। सेम स्टेप ये हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये जो हमारा नंबर होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू थी वो क्या आई थी -π प्लस अल्फा, -π प्लस अल्फा आई थी। तो यही लिखूंगा मैं, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं, बस काम यही करना है हमें। सेम काम ये हमने देख लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई किया। सिंस आर नंबर, हमारा जो नंबर है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है
सो भाई थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस पाई प्लस पाई बाय 4। जब एलसीएम लूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 के इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, माइनस का 4 पाई प्लस का पाई। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस 3 पाई बाय 4। ये हमारा आ गया थीटा। अब पुट कर दीजिए बस किस किस की वैल्यू, एक तो आर की वैल्यू और एक थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में। पुट कर दो भाई, पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करूंगा तो z हमारा क्या बन जाएगा, z था हमारा -1 माइनस आइटा, ये क्या बन जाएगा √2 इंटू कोस ऑफ -3 पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन -3 पाई बाय 4। दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर बन जाएगा भाई। यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया बच्चे वो कितना आया, माइनस में आया है, -3 पाई बाय 4, मतलब 45 का 3 टाइम्स करेंगे -135। ये बना है हमारा आंसर। डन, यही करना था। ये हो गया इसके पोलर फॉर्म। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ जी, चलिए बच्चों देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ओनली -3 को रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म। किसको रिप्रेजेंट करना है, ओनली -3 को। जिसके दो तरीके हैं, एक तो जैसे हम करते आ रहे हैं, एक सीधा तरीका भी है, दोनों ही मैं करवा देता हूं आपको। एक बार देखिए, पहले तो इसको कंपेयर करेंगे भाई, कंपेयरिंग इट विद x प्लस आइटा y। अच्छा ध्यान से देखिए, नंबर क्या लिखा हुआ है, -3 प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं ना इस नंबर को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई सर हमारी -3 और y की वैल्यू आई सर हमारी 0। डन। अब पुट करते होते हैं भाई। पुट किसको करूंगा, -3 को r cos थीटा पुट करूंगा और 0 को पुट करूंगा r sin थीटा। जब दोनों का स्क्वायर करूंगा भाई क्या होगा, 9 = r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और 0 = r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जब दोनों को ऐड करूंगा, ऐड, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 and 2. When I will add them, what I will get, 9 = r square cos square theta plus r square sin square theta। तो यहां से क्या होगा भाई, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सर, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो 9 = r स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, √9, मतलब जो r की वैल्यू होगी वो हो जाएगी प्लस का 3। r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, प्लस का 3 हो जाएगी सर, क्योंकि r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। डन। और देखिए भाई इसमें ये जो z हमारा नंबर आएगा, मतलब -3 प्लस 0 आइटा, ये कैसा दिखेगा, r इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा। तो हमने लेट किया था भाई कि सर हमारा जो टेंजेंट ऑफ अल्फा होगा वो मोड ऑफ y बाय मोड ऑफ x के इक्वल होता है। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू जो होगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 0 बाय मोड ऑफ -3, मतलब 0/3। तो जब 0 को मैं 3 से डिवाइड कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0 ही मिलेगा। और टेंजेंट की वैल्यू, ये एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो 0 पे ही मिलेगी। तो यहाँ से भाई जो हमारा अल्फा आएगा वो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। बट ये हमारा जो है, ये जो अल्फा है हमारा 0, ये हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं है। आप वैसे भी देख सकते थे इसको, अगर मान लो यहां से हमने ये किया, -3 तो इस एक्सिस पे लाई करेगा ना बच्चे यहाँ पे, तो एक हिसाब से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो इस पे कौन सा रूल लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही इस पे रूल लगेगा, क्योंकि अभी हम इसकी डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके लिए थीटा क्या होगा, फिर थीटा होगा सर अल्फा प्लस में पाई, सॉरी फॉर दैट, प्लस पाई नहीं होता, पाई माइनस अल्फा। क्या बनेगा थीटा सर, पाई माइनस अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे थीटा क्या आएगा, पाई -0 आएगा। तो यहाँ पे थीटा जो हुआ भाई वो कितना हुआ, पाई। थीटा कितना हुआ, पाई। वही वाली बात, ये इक्वेशन नंबर 3 थी हुई। यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे सर, पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3 में सर। तो हमारा जो z होगा, जो -3 होगा वो क्या आ जाएगा, 3 इंटू, क्योंकि r की वैल्यू 3 थी, cos ऑफ पाई प्लस आइटा
साइन ऑफ पाई। क्या बन जाएगा, ये फाइनल आंसर जो आया वो आया 3 इंटू कोस ऑफ पाई प्लस आइटा साइन ऑफ पाई। देखो साइन पाई तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कोस ऑफ पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इसके फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -3 ही आएगा। ये था। भी देखिए आपको आर तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, आर का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, दूसरा जो मेथड आपको बता रहा था, आप सीधा भी कर सकते थे इसको, ये मैंने करवा दिया जिस हिसाब से हम करते आ रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा, यहाँ तक तो हम करते ही हैं, यहाँ से आप लेकिन डायरेक्ट जो आप हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो निकाल सकते थे। वो कैसे निकलता, आपको दिख ही रहा, ध्यान से देखिए। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, आर्गन प्लेन हो गया। अब आर्गन प्लेन बोलते हैं, एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ये हमारा हो गया बच्चों ओरिजिन। अच्छा, प्लस का 3 तो यहाँ पे है, लेकिन माइनस का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब मुझे ये देखना है कि इस एक्सिस के साथ, मैं इसको थोड़ा सा और कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इस एक्सिस के साथ ये वाला जो है वो कौन सा एंगल बना रहा है, ये जो व्हाइट वाले एक्सिस है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, इनमें एक पॉइंट है बीच में, दैट इज ओरिजिन। तो यहां से ये जो हमारी ये आपको डार्क लाइन दिख रही है, ये उठ के व्हाइट लाइन पे आई होगी, तो कितने का एंगल बनाया होगा इसने, ये जो एंगल होगा वो कितने का बना होगा, वो बना होगा सर पाई का। और पाई हमारा बिल्कुल वैलिड आर्गुमेंट है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट थीटा बोल देते। तो थीटा के लिए ज्यादा झमेला करने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हमें जो मतलब एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा ना, तो डायरेक्ट हम ये निकाल सकते हैं कि थीटा उसका क्या होगा। थीटा निकालने में वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मॉडुलस है, जो आर की वैल्यू हम ऐसे निकाल रहे थे, बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू में डायरेक्ट क्या पुट कर देता, पाई पुट कर देता, तो यहाँ से हमारे थोड़े से स्टेप बच जाते। जेड का डायरेक्ट आंसर हो जाता 3 इंटू कोस ऑफ पाई प्लस आइटा साइन ऑफ पाई, दैट्स ऑल। ये हो जाता हमारा आंसर डायरेक्ट। ठीक है, चलिए भाई, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, सिंपल भी और जैसे हम करते आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल वे भी बता दिया। चलिए बच्चों, हाँ जी, 7th सम देखते हैं क्या कह रहा है। √3 प्लस आइटा को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। सेम काम करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करूंगा सर, कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर करूंगा, x प्लस आइटा वाई के साथ। सर x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी √3, y की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 1। डन। तो पुट करते होते हैं भाई, x को क्या पुट करेंगे, r cos थीटा, मतलब √3 को क्या पुट करेंगे, r cos थीटा, और y को क्या पुट करते हैं, r sin थीटा। सर तो इसका मतलब 1 को क्या पुट करेंगे, r sin थीटा पुट करेंगे। सर स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। 1 का स्क्वायर 1 और उधर r का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर दो भाई 1 और 2 को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा बच्चों, लेफ्ट साइड में ऐड होकर 3 + 1 बन जाएगा 4, और राइट साइड में देखिए r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये 4 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, r स्क्वायर आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से 4 इज इक्वल टू बन गया r का स्क्वायर, तो r क्या बन गया, √4 मतलब 2। r की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, सर r की जो वैल्यू होगी वो हमारी आ गई 2। फिर उसके बाद मुझे पता है जो z हमारा नंबर दिख रहा है, दैट इज √3 प्लस आइटा, ये कैसा दिखेगा, r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। सर उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं लेट करता हूं एक एक्यूट एंगल टेंजेंट अल्फा की, जिसकी वैल्यू मोड y बाय मोड x के इक्वल आएगी। मोड y यहाँ पे क्या है, 1 है सर, उसका मोड डिवाइड बाय √3 उसका मोड, आंसर कितना होगा, 1 बाय √3 होगा। हाँ जी, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 1 बाय √3 कब होती है सर, ये होती है टेंजेंट 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब टेंजेंट ऑफ π/6 पे। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो कितनी आ गई, π/6। और जो हमारा यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। आप देख सकते हो दोनों ही प्लस के हैं, यहाँ पे √3 भी प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, और इसमें थीटा ही अल्फा के इक्वल होता है, एक्यूट एंगल होगा। सिंस लिख देंगे, सिंस नंबर
लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो जो थीटा होगा वही अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया π/6। तो पुट कर देंगे भाई, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा ये सॉरी थीटा आएगा यहाँ पे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह अल्फा लिख दिया। हाँ जी, वैल्यू ऑफ आर कोमा थीटा इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं भाई। इक्वेशन 3 में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा बच्चे तो क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू √3 प्लस आइटा की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी 2 इंटू कॉस ऑफ π/6 प्लस आइटा साइन ऑफ π/6। देख भी सकते हो cos π/6 की वैल्यू, cos थी इसकी वैल्यू √3/2 होगी, उस 2 से 2 कट जाएगा, √3 आगे बच जाएगा। साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ आइटा वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सारे इजी क्वेश्चन है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। चलिए सिर्फ आइटा को कन्वर्ट करना है बच्चे पोलर फॉर्म में। अब यहाँ पे डायरेक्ट करवाऊंगा मैं आपको आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट। तो सबसे पहले आइटा को कैसे लिख सकते हैं भाई, ध्यान से देखिए, 0 प्लस आइटा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कंपेयर करेंगे, सेम स्टेप रहेंगे यहाँ, तो कंपेयरिंग इट विथ x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई। तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी बच्चों 0 और y की वैल्यू निकल जाएगी 1, क्योंकि आइटा का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे सर 1 है। तो पुट करते होते हैं, 0 को क्या पुट कर देंगे, r cos थीटा पुट कर देंगे, और 1 को क्या पुट कर देंगे, r sin थीटा पुट कर देंगे। स्क्वेयरिंग करूंगा तो r0 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 1 का स्क्वायर 1 और इधर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। जब मैं ऐड करूंगा 1 और 2 को क्या मिलेगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिल जाएगा भाई, 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 क्या मिल जाएगा बच्चों, इधर से r स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सर 1। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, √1, मतलब r की जो वैल्यू होगी वो होगी सर प्लस का 1। r कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। और उसके बाद ये जो z नंबर होता है हमारा किस में बदल जाता है, मतलब 0 प्लस आइटा किस में बदल जाएगा, r इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो रियल पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे। तो माइनस आइटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा होगा कहीं ना कहीं 1। तो ये जो पॉइंट होगा इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आइटा, मतलब 0 प्लस आइटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस एक्सिस पे आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा। आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है सर, ये तो 90 डिग्री का बना रहा है। तो यहां से दिख रहा है, सिंस आर नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो बच्चों मैंने इसका रीजन दिया है, सो थीटा क्या हो जाएगा हमारा सर π/2 हो जाएगा, क्योंकि कितने की डिग्री का एंगल बनाती होती है π/2 का। उसके बाद अगर इस एक्सिस पे होता तो कितने का होता, पाई डिग्री का हो जाता, सॉरी पाई रेडियन का हो जाता, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन 3। इसको क्या नाम दे दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। तो z क्या मिल गया हमें, मतलब 0 प्लस आइटा किसके इक्वल हो गया, r की जगह 1 cos ऑफ π/2 प्लस आइटा साइन ऑफ π/2। आप चाहो तो इस 1 को लिखो, चाहो तो इसको मत लिखो, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, cos ऑफ π/2 प्लस आइटा साइन ऑफ π/2। अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, सर cos π/2 की वैल्यू तो 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस आइटा साइन π/2 की वैल्यू होती है सर 1। चलिए भाई बस यही क्वेश्चन थे हमारे, आई होप
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे देख लेते हैं। नहीं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। इतना ही था बच्चों, आज हमने यही किया, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हमारे जो अपडेट हैं, हमारे जो न्यू वीडियो हैं वो आते रहें। थैंक यू वेरी मच।